स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम संस्कृत विषय में कक्षा 7 का संकल्पम भाग दो से ये अपठित गद्यांश का डी वाला गद्यांश पढ़ेंगे। बच्चों, इस गद्यांश में संस्कृत भाषा का महत्व बताया गया है। आइए अब हम अपना गद्यांश आरंभ करते हैं। देखिए, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम मतलब सबसे पुरानी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। सबसे पुरानी भाषा है या प्राचीनतम भाषा है। इयं भाषा भारतस्य सर्वासां प्रांतीय भाषाणां जननी अस्ति। इयं यह भाषा भारत की सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है। यानी कि जितने भी भारत में स्टेट हैं वो सब उसमें से अधिकांश की जो जननी है, यानी कि जो वो भाषाएं हैं स्टेट की, प्रांतों की, वो संस्कृत भाषा से ही निकली हैं, ठीक है। जननी उसी से निकली है। फिर से देख लीजिए इस लाइन को। इयं भाषा भारतस्य सर्वासां प्रांतीय भाषाणां जननी अस्ति। यह भाषा भारत की सभी प्रांतों की जननी है। भारत के सभी प्रांतों की जननी है। अस्याः भाषायाः शब्दाः न्यूनाधिकरूपेण सर्वासु प्रांतीय भाषासु प्राप्यन्ते। अब देखो वही बात आ गई कि अस्याः भाषायाः, इस भाषा के शब्द न्यून अधिक रूपेण, न्यून माने कम, अधिक इसमें संधि हो रही है, अधिक रूपेण, कम या अधिक रूप में, सर्वासु सभी प्रांतीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इस भाषा के शब्द कम या अधिक रूप में सभी प्रांतीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं, इसलिए जननी कहा है इसको सभी प्रांतीय भाषाओं की। समझ रहे हो? आगे देखते हैं। संस्कृत भाषायाः साहित्यम अति विशालम अस्ति। इस संस्कृत भाषा का साहित्य अत्यधिक विशाल है। विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः अस्याम् एव भाषायाम् अस्ति। विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद इस ही भाषा में है। कौन सा? ऋग्वेद। और ये भी बात पता चल गई बच्चों की ऋग्वेद जो है पूरे संसार का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ है, और वो इसी भाषा में है। किसमें? संस्कृत भाषा में। आदि काव्यम रामायणम महाभारतम च अस्याम एव भाषायां लिखितम स्त। आदि काव्य रामायण और महाभारत अस्याम एव इस ही भाषा में लिखे हुए हैं। कौन से? पहले तो ऋग्वेद लिखे हुए हैं, दूसरे आदि काव्य रामायण और महाभारत, है ना, इसी ही भाषा में लिखे हुए हैं। महाकवि कालिदासेन विरचितम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्धम नाटकम मन्यते। महाकवि कालिदास द्वारा रचित या विरचित मतलब लिखा हुआ, महाकवि कालिदास द्वारा रचित ये लिखा हुआ नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। या महाकवि कालिदास द्वारा विरचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतल को विश्व प्रसिद्ध नाटक मानते हैं। इससे पता लग गया कि कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है और वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध नाटक है। कितनी नॉलेज बढ़ी बच्चों कि एक तो जो हमारे भारत के जो प्रांत हैं उनकी सभी भाषाओं में कोई ना कोई शब्द जो हैं संस्कृत भाषा से हैं, इसलिए संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है, भारत की सभी भाषाओं की। और संस्कृत भाषा का साहित्य अति विशाल है, यानी विश्व का प्राचीन, सबसे पहला पॉइंट कि विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ, सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है और वो इसी संस्कृत भाषा में है। आदि काव्य रामायण और महाभारत भी इसी भाषा में लिखे हुए हैं। महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम विश्व प्रसिद्ध नाटक माना जाता है, वो भी संस्कृत भाषा में है बच्चों। कालिदास जो हैं संस्कृत के ही कवि हैं, ठीक है। आइए इसके देख लेते हैं। एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषा केषां जननी अस्ति। किसकी जननी है? भारतस्य सर्वासां प्रांतीय भाषाणां, भारत के सभी प्रांतीय भाषाओं की जननी है। विश्वस्य प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है।
अभिज्ञान शाकुंतलम केन विरचितम। अभिज्ञान शाकुंतल किसके द्वारा लिखा हुआ है, विरचित है? महाकवि कालिदासेन। कस्य साहित्यम विशालम मन्यते। किसका साहित्य विशाल माना जाता है? संस्कृत भाषाया। आगे देखते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। अस्य ये किम सर्वांशु प्रांतीय भाषासु पर्याप्यते। किम सर्वासु प्रांतीय भाषासु प्राप्यते। प्राप्यन्ते क्या प्राप्त होता सभी भाषाओं में? अस्याः भाषायाः शब्दः इस भाषा के शब्द न्यूनाधिक रूपेण सर्वासु प्रांतीय भाषासु सभी प्रांतीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं। इस भाषा के शब्द कम या अधिक रूप में सभी प्रांतीय भाषाओं में प्राप्त होते हैं, इसलिए इसको भारतीय क्या जो है भाषाओं की जननी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं किम किम अस्याम भाषायाम लिखितम स्तः। क्या क्या इस भाषा में लिखा हुआ है? विश्वस्य प्राचीनतमः ग्रंथः ऋग्वेदः, आदिकाव्यम रामायणम, महाभारतम च अस्याम भाषायाम लिखितम स्तः। और महाकवि कालिदास विरचितम नाटकम अभिज्ञान शाकुंतलम अपि। ओके, इतना भी लिख देंगे तो भी ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित जो नाटक है वो भी संस्कृत भाषा में ही है। कौन सा है वो? अभिज्ञान शाकुंतलम। उनके और भी नाटक बच्चों संस्कृत में ही हैं, उनकी सारी रचनाएं संस्कृत में है क्योंकि वो संस्कृत के ही कवि हैं। अभी देखिए निर्देशानुसार उत्तरत लिखत। प्राचीनतम ग्रंथ अन्यो पदयो विशेष्य पदम किम। प्राचीनतम तमह ग्रंथ यानी सबसे पुराने ग्रंथ का अन्यो पदयो विशेष्य पदम किम। विशेष्य पद क्या है? ग्रंथ है, इसका विशेष पद क्या है? जो ये देखिए बच्चों, प्राचीनतमः ग्रंथ है अन्यो पदयो विशेष्य पदम किम। इसका विशेष्य पद कौन सा है प्राचीनतम ग्रंथ में? है ना, तो कौन सा है? ग्रंथ है। विशेष्य क्या होता है बच्चों? विशेष्य वो होता है जिसकी कोई विशेषता बताई जाए। तो यहाँ ग्रंथ की विशेषता बताई जा रही है, क्या है? प्राचीनतम, सबसे पुराना। तो जो विशेषता होती है उसको कहते हैं विशेषण, और जिसकी बताई जाती है वो होता है विशेष्य। तो ये क्या है? इसमें ग्रंथ है, विशेष्य है। आगे देखते हैं माता इति अर्थे किम पदम अत्र अस्ति। माता की जैसा शब्द इसमें कौन सा है? जननी। जननी माने भी माता होता है। प्राप्यन्ते इति क्रियायाः पदा कर्ता पदम किम। प्राप्यन्ते इति क्रियाया है कर्ता पदम किम। क्या है इसमें? इसका कर्ता पद, कर्ता माने होता है जिसके बारे में बता रहे हैं हम। तो क्या है बच्चों इसमें? शब्दः। प्राप्यन्ते इति क्रियाया कर्ता पदम किम शब्दः। आगे देखते हैं कालिदासेन पदे का विभक्ति अस्ति। कौन सी विभक्ति कालिदासेन पद में? तृतीया। ओके बच्चों, ये आपका आज बच्चों ये वाला हमारा डी वाला भी अपठित गद्यांश पूरा होता है। इसको आप कॉपी में नोट कर लेना, इसके ये काम नोट कर लेना बच्चों। ओके।